काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा। इस वीडियो को मैं ये इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स हैं, ताकि यार इस परेशानी से निकला जाए कि हम सालों से इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप देखिए, इस्तग़फ़ार आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसकी आपको सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। आप ऐसे गलती कर रहे हैं, ऐसी कुछ गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बस एक आपके कुछ जो काम जिस मकसद के लिए आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की सबसे पहले माफ़ी मांग रहे हैं, इसके बाद आप अल्लाह ताला से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मकसद के लिए, अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए जो दुआ मांगना चाहते हैं वो आप ऐसे ना मांग रहे हो, आप रो कर गिड़गिड़ा कर ना मांग रहे हो। तो इस्तग़फ़ार आपने पढ़ा, उसके बाद ऐसे ही दुआ मांग ली और छोड़ दिया आपने, बस कि हाँ अल्लाह पाक मेरा ये काम है, ये काम बनवा दे। नहीं, देखें, आपकी जब दिलचस्पी होगी, ये मैं बता रहा हूं कि आपके काम जो है ना इंशाल्लाह कैसे बनेंगे, इस्तग़फ़ार से आपको पढ़ने से फ़ायदा कैसे मिलेगा। इस्तग़फ़ार पढ़ने से आपकी जो दिलचस्पी होगी, आपका यकीन होगा अल्लाह पर, और आपकी जुस्तजू यानी कि आप जिस नीयत से पढ़ रहे हैं और दिल से पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत काम आती है चीज़। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए कि जब हम इस्तग़फ़ार पढ़ें, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लें दिन में, चाहे आप एक साथ बैठ के पढ़ लें, कोशिश करें कि आप जो है जब पढ़ें तो आपका माइंड जो है ना बिल्कुल फ्रेश हो। यानी कि आप जब बैठ गए, आप इस्तग़फ़ार पढ़ने बैठ गए, तो आप कोशिश करें यार इधर उधर की बातें ना करें। ये याद रखिएगा, आप जब बातें करते हैं आपका ध्यान, आपका एक कहते हैं ना एक तसलसल बना हुआ है, तो उससे ये होता है कि आपके जब दिमाग आपका कहीं और है और ज़बान से आप इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रहे हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ रहे हैं, बात सही है, आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन देखिए एक मज़ा जो आता है ना वो नहीं आएगा। आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि यार इस्तग़फ़ार मुझे ऐसे पढ़ना है कि मैं जो अल्लाह ताला से मांगूँ, जब मैं गुनाह अल्लाह पाक मेरे माफ़ फरमा देगा तो फिर मैं अल्लाह ताला से जो मांगूंगा तो अल्लाह पाक मुझे अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला बिल्कुल अता फरमाते हैं, अल्लाह ताला आपको वो ज़रूर चीज़ें देते हैं जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं। लेकिन देखिए, हमें दुआ मांगनी है रो कर, गिड़गिड़ा कर, अल्लाह ताला से हमने बिल्कुल गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है, और इस तरीके से मांगनी है कि आपको कामिल यकीन हो कि मेरी दुआ कबूल होगी। अल्फाज नोट कीजिएगा, कामिल यकीन हो कि आपकी दुआ कबूल होगी। अगर आप ये सोचोगे यार मैं तो वैसे ही बहुत गुनाहगार हूँ, या पता नहीं दुआ कबूल होगी नहीं होगी, तो भाई फ़ायदा क्या, आपका यकीन नहीं है। आपने जब अपना यकीन मजबूत कर लिया, आपका ईमान पुख्ता हो जाए, तो फिर आप देखिएगा काम कैसे बनते हैं। आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला से वो मिलेगा, चाहे वो जल्दी मिल जाए थोड़ा सा या थोड़ा सा देर से मिले आपको, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब आप कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाह रहा हूँ, तो मैं इस्तग़फ़ार में जैसे ही मांगा, यार मुझे 3 महीने हो गए पढ़ते हुए, मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुआ। भाई ऐसा नहीं होता, एक आपको एक पूरी समझने के एक तरीके से पढ़ना होता है, और सिलसिला चलता है एक बाकायदा। इसके बाद आपको खुद ही उसके फायदे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे यार, कि मुझे यहाँ ये पढ़ रहा हूँ यार, मुझे 6 महीने हो गए और अब ये फायदा आना शुरू हो गया, 3 महीने हो गए यार ये फायदा मिल रहा है मुझे, अब ये यार मैं एक काम मेरा फंसा हुआ था यार, ये काम भी हो गया, हाँ यार ये काम काफी सालों से फंसा हुआ था वो भी हो गया। तो ये बेनिफिट्स हैं यार, आपको बेनिफिट्स आपके सालों से काम फंसे हुए जो हैं वो मिल जाते हैं, आपके हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। और इस्तग़फ़ार जब आप पढ़ लें, हर नमाज के बाद आप अगर 200-300 मरतबा पढ़ते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी एक दुआ मांगे, 5 मिनट 10 मिनट की एक दुआ जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, आपको बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक नवाजेगा। अल्लाह से मांगोगे अल्लाह पाक नवाजेगा, ये याद रखिएगा। और नमाज नहीं छोड़नी। कुछ लोग अगर ये कहेंगे कि यार मैं नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, दिल नहीं लगता, भाई मैं फिर से कह रहा हूँ फ़र्ज से शुरू करो, लेकिन करो, नमाज तो शुरू करो यार। आहिस्ता आहिस्ता आप फ़र्ज़ पे आ जाओगे इंशाल्लाह, फिर इसके बाद सुन्नतें पढ़ो, सुन्नतें मौक़ूदा तो वैसे नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन फ़र्ज़ से शुरू तो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आप जो है ना 10 रकातें पूरी पढ़ लो, या आप कम से कम फ़राइज़ से शुरू करो, ताकि आपकी एक रूटीन बन जाए, एक आदत बन जाए। इस्तग़फ़ार से आपके गुनाह माफ़ होते हैं, और आप जो है हर परेशानी से, तंगी से, जादू टोना जिन्नात आसिब असरात, या जो भी परेशानी है, कोई आपके पीछे दुश्मन लगा हुआ है, या औलाद का प्रॉब्लम है, या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है, इन सब चीज़ों से आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन बात यह आती है कि जब आप इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो कामिल यकीन लाजमी बना लें कि अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, और अल्लाह से ये वादा करें कि अल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से ये कहें कि अल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आइंदा मुझसे कोई गुनाह ना हो। और गुनाह से बचने की, सिर्फ नहीं मुँह से नहीं कहा आपने,
लेकिन उसके लिए आपने बावजू रहना है। अब जब बावजू रहेंगे तो आपको गुनाह करते हुए शर्म आएगी, ये याद रखिएगा। इससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। आपकी हर परेशानी का इलाज जो है ना वो इस्तिग़फ़ार में है। अब जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और हर गमों परेशानी से निजात दे देता है, और इसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। अब इस्तिग़फ़ार में बता चुका हूँ कि कौन कौन से लोग काफ़ी कमेंट्स जो कर रहे थे कि मैं बता चुका हूँ इस्तिग़फ़ार कौन कौन से मैं पढ़ता हूँ, तो उस चीज़ में आपने ये ख्याल रखना है तो इस्तिग़फ़ार के ऊपर कि मैं कौन सा पढ़ना चाहिए, इन चीज़ों से थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, ताकि जो काम के कमेंट्स होते हैं जो ऐसे लोग हैं जिनको रिप्लाई नहीं कर पाता ताकि उनको रिप्लाई कर सकूँ। ये आपको प्रॉपर एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कौन कौन से मैं इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ। अच्छा, एक मैं आपको बताता हूँ, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल पर गुबार सा छा जाता है तो मैं एक दिन में 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं। अब इस कैफियत के अजाले के लिए एक दिन में 100 बार अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूं। यह सही मुस्लिम 6858 सही है। अब इस चीज को आप समझ लीजिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब वो आप हमें इन चीज़ों को समझना है ना कि यार इस्तिग़फ़ार क्यों ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने इस्तिग़फ़ार को और ज़्यादा मज़ीद समझना है तो आपने सूरह नूह जो है वो पढ़ें, आप उसका तर्जुमा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक में सूरह नूह पढ़ें, और हो सकता है पॉसिबल हुआ तो मेरे लिए मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। वो काफ़ी लॉन्ग होगी, वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मैं उसके ऊपर पूरी कोशिश होगी, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के बाद और काफ़ी चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। इसके बाद मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। मैंने आपको इस बारे में बता दिया कि इस्तिग़फ़ार कैसे आपके यानी कि काम आपके बना देता है, इस्तिग़फ़ार की वजह से आपके कैसे काम बनते हैं और अल्लाह पाक आपके कैसे आपको मुश्किलों से निकालता है। कौन कौन सा आपके काम फंसे हैं वो सारे काम हो जाएंगे, जो भी आपके काम फंसे हुए हैं, और लेकिन जायज़ काम हो। अब मुझे अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।